हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त वकार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ इस वीडियो में। चमक दो तरह की होती है, एक चमक जो इंसान की ख़ुद की होती है और एक चमक जो किसी से उधार ली हुई होती है। इन दो चमक के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी भी किसी तालाब में कोई कमल का फूल खिलता है और इत्तेफाक से कोई पानी का बूंद उस कमल के किसी पत्ते पे जाके रुक जाता है। सुबह होती है और सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज की किरण उस पे पड़ती है, सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है, तो वो जो बूंद उस पत्ते पे पड़ी होती है या उस पंखुड़ी पे पड़ी होती है उस कमल के, वो मोती के जैसे चमकने लगती है। बिल्कुल शाइन्स लाइक अ पर्ल, मोती की जैसे चमकती है। लेकिन वो मोती होती नहीं है, मोतियों के जैसी चमकती है। उसमें और मोती में बड़ा फ़र्क है। मोती बनने के लिए उस पानी के बूंद को कुर्बानी देनी होती है, लेकिन मोती के जैसे चमकने के लिए उस पानी के बूंद को कोई कुर्बानी नहीं देनी होती है। वो उसकी अपनी चमक नहीं होती है। वो चमक तभी तक उसके साथ रहती है, उस बूंद के साथ रहती है, जब तक कि सूरज की किरण उस पर लगातार पड़ती रहती है। फिर हवा का कोई झोंका आता है और वो पंखुड़ी हिलती है, उसके पत्ते हिलते हैं और वो बूंद फिर से वापस उस तालाब में मिल जाती है और पानी बन जाती है। वो मोती होती नहीं है। ऐसी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी बड़े आदमी के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। किसी वीआईपी आदमी जो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कामयाबी हासिल किया हो, उसके पास, उसके बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो उस फ़ोटो खिंचवा लेने से, उस खड़े होने मात्र से थोड़ी देर तो हम चमकते हैं, लेकिन वो चमक फिर पुरानी हो जाती है, फिर फीकी हो जाती है। जब तक हम उसके संबंध में रहते हैं, उसके साथ टच में रहते हैं, तभी तक हम चमकते हैं। वो हमारी अपनी रोशनी नहीं होती है। वो उसी सूरज की तरह है कि सूरज की रोशनी जैसे उस बूंद पे पड़ती है तो वो मोतियों जैसा चमकता है, वो पानी का कतरा। ऐसे ही उतनी ही देर बस हम चमकते हैं, वो हमारी अपनी नहीं है। जैसे ही उस आदमी से हम दूर हुए, वो चमक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चमक बेसिकली ज़िंदगी में, ऐसी चमक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ऐसी चमक हमारी निजी नहीं होती है और परमानेंट नहीं होती है। अगर हमको अपनी निजी चमक चाहिए तो निजी चमक पाने के लिए तपना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार चलना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। आदमी को फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता है, सबको होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा मैनेज करना है और फिर भी अपने काम में लगे रहना है। कोई भी कामयाबी ज़िंदगी में, कोई भी चमक ज़िंदगी में एक दिन में कभी नहीं मिलती है। उसके लिए हमेशा लगातार कोशिश करना पड़ता है। हालांकि वो क्षणिक जो चमक है ना, वो बहुत इजीली हासिल हो जाएगी। किसी भी बड़े आदमी के पास आप चले जाएं, उससे संपर्क थोड़ा सा स्थापित कर लें, 2-4 मिनट उसके पास बैठ उठ लें, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग समझने लगेंगे कि आदमी भी महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के जब पूछेंगे कि क्या मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं, आप महत्वपूर्ण नहीं हुए। आपका क्षणिक रूप से किसी बड़े आदमी के साथ खड़े हो जाना आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाता है। इसलिए इस क्षणिक सक्सेस के चक्कर में मत रहिए। ज़िंदगी में हमको, आपको, किसी को भी अपनी रोशनी खुद पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी चमक खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें लगती है मेहनत। मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, आसानी से चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन आसानी से हासिल की हुई चमक, आसानी से हासिल की हुई सफलता क्षणिक होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही वो ख़त्म होगी साहब, बहुत तकलीफ़ दे के जाएगी। इसलिए अपनी रोशनी बनाइए, अपनी चमक इकट्ठा कीजिए। जैसे उस पानी में, सीप में जो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो कुछ अंतराल के बाद वो मोती बन के निकलता है, तो उसने कुर्बानी दी हुई है, उसने सीप के अंदर रहना बर्दाश्त किया हुआ है, इसलिए वो मोती बना। वो क्षणिक सूरज की रोशनी पाके, सूरज की किरण पाके नहीं चमका है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए मोती बन गया है। अब उसकी चमक उससे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए अगर आपको चमकना है तो कुर्बानी देना होगा। अगर आपको शाइन करना है तो उसके लिए बहुत 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 कठिन परिश्रम करना होगा। तब जाके ज़िंदगी में रिकॉग्निशन मिलता है, तब जाके आपको एक पहचान मिलती है, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में, जिस भी ट्रेड में काम कर रहे हों। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।